हे गाइस, दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और भाई साहब, सीरियसली भाई, दिस इज ऑसम भाई। क्या फीलिंग है। देखो देखो देखो, सबसे पहले तो भाई इस एपिसोड में हम लोग जैसा वादा किया था भाई, गिव अवे होने वाला है। और डेफिनेटली तुमको दो सिंपल चीजें करनी है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो और यहां पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे तुम आने वाले गिव अवे के लिए भी एलिजिबल हो जाओ। भाई इस चैनल की भी खूबसूरती यार, इस कम्युनिटी की भी खूबसूरती है। मैं एक ही एपिसोड में रोनाल्डो और मेसी दोनों के बारे में बात करने वाला हूं और बिना किसी हेट के अपने आप बकचोदी होती रहेगी। दोनों फैन बेस अपने अपने गोट को लेकर मजे करेंगे। लेकिन आज भाई हमने जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की परफॉर्मेंस देखी भाई, वो सही अपने मायने में हिस्टोरिक थी। यस भाई, देखो सीधी सी बात है। यस, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ पता नहीं किसके अगेंस्ट ही कुछ कर दिया है। देखो सऊदी लीग है, हाँ चने के झाड़ पे हम कम थोड़ा चढ़ते हैं, लेकिन एक चीज तो है, इस परफॉर्मेंस के अपने आप में काफी ज्यादा मायने हैं। ठीक है, देखो एक चीज तो ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जो फैंस हैं भाई, मैंने तो पहले ही कह रखा है भाई, देखो सऊदी के अगेंस्ट गोल आएगा, अपन लोग नाचेंगे, अपन लोग डांस करेंगे, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक इंपॉर्टेंस पता है इस परफॉर्मेंस की इसलिए भी है। मैंने एक चीज नोटिस करी है कि यार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ना अपना चाहे 500वां गोल हो जो उसने यहां पर ब्रेक कर दिया, अब तो 501 503 गोल हो गए, 500 501 502 503 फर्क नहीं पड़ता भाई। वो हर एक गोल को उसी हंगर और उसी डिटर्मिनेशन के साथ ही इंजॉय करता है और सेलिब्रेट करता है। और ये बताता है कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो डिस्पाइट, क्योंकि ये दिमाग में भाई इट वाज नेसेसरी, चाहे हेटर्स की बात हो, चाहे लवर्स की बात हो, चाहे लसन वसन जिसकी भी बात हो, दिमाग में बैठा लो भाई कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो चाहे 7 महीने बेकार खेले, 8 महीने यहां पर इस ट्रेजेडी से गुजरे जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का चैप्टर गया था, उसके बाद जिस तरीके से प्रॉब्लम निकल रही थी, लोग डाउट कर रहे थे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिनिश हो सकता है। नहीं भाई, उसमें अभी भी हंगर है, उसमें अभी भी अपने आप को प्रूव करने का वो हंगर है, वो कन्विक्शन है। एंड दिस इज वॉट क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज ऑल अबाउट। सबसे ज्यादा भाई एक दिली तमन्ना है कि भैया काल्मा वाला जो सेलिब्रेशन था ना भैया, वो हो जाए तो स्वाद आ जाएगा। लेकिन परफॉर्मेंस शार्प थी भाई। अब देखो मैंने तुमको पहले कह दिया था अल नसर वर्सेस वाले मैच में कि भाई देखो सीधी सी बात है, टट्टी फुटबॉल खेलेंगे लेकिन गोल कर देंगे। तालिस्का नहीं है ना, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के थ्रू ही हर चीज होगी। और पहले 2 गोल जो थे वो अपने आप में काफी ज्यादा सही थे। देखो पहला गोल तो ये था कि हाँ पासिंग अच्छी हुई थी, मैं जिसने पास किया था उसकी तारीफ करनी चाहिए। आई थिंक इट वॉज गरीब या फिर गरीब। लेकिन जो दूसरा गोल था भाई, वो है कि अगर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को थ्रू बॉल मिले तो उसके पास अभी भी इतनी पेस है, इतना एडिक्वेट बस्ट ऑफ एक्सेलरेशन है कि वो निकाल के शूट कर सकता है। और चारों गोलों में अगर हम बात करें पेनल्टी की बात करें, यहां पर शॉट की बात करें, तो यहां पर वो अच्छी चीज है। तो पता है सबसे खूबसूरत चीज मुझे आज इस परफॉर्मेंस की क्या लगी? देखो रिकॉर्ड तो तोड़े हैं जो कि अपने आप में शॉर्ट मटेरियल है, व्यूज ओपी, लेकिन सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि भाई एक ही पेनल्टी मारी है 4 ओपन। इसलिए नहीं कि भाई ट्विटर में 15 लोग गाली देंगे या फिर 15 लोग, इसलिए कि एक्चुअली में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ओपन गोल्स की जरूरत है भाई। ही नीड दोज ओपन गोल्स। और मैंने तुमको कहा था कि देखो अभी आसमान में उड़ने की जरूरत नहीं है, ये हम हल्ला नहीं काटेंगे कि यूरोप में वापस आना है, नहीं ना 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 ना, वी हैव टू बी लॉजिकल एंड वी हैव टू बी रैशनल। भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ये परफॉर्मेंस, मैं कह रहा हूं अगले में 1 गोल आए, लेकिन गोल्स आते रहने चाहिए, क्योंकि सऊदी लीग बहुत लिमिटेड गेम्स होता है भाई, कुछ नहीं है यहां पर, बहुत कम गेम्स हैं। अगले 1 महीने में 4 गेम है। ऐसे में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपना बेस्ट देना ही पड़ेगा और वो बेस्ट स्कोर शीट पे दिखना चाहिए। मैं कहता हूं कि अगले 10 गेम में अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो लगभग टोटल 15 गोल या फिर 14 गोल मारता है ना, तो हम कह सकते हैं कि यस, एक लास्ट डांस बनता है एंड यस ही डिजर्व्स इट। बट ओवरऑल भाई बहुत मजा आया। जो रिकॉर्ड तोड़े वो अपने आप में लेजेंडरी थे। पहला प्लेयर जिसने पोकर किया है सऊदी लीग में, पहला प्लेयर 61st हैट्रिक, उसके बाद 31 साल के बाद यहां पर 31 हैट्रिक मारी और 30 साल से पहले 30 हैट्रिक, और आए थे 61वें मिनट पे यहां पर उसने अपनी 61st हैट्रिक मारी है। तो इट वाज अमेजिंग भाई, इट वाज ऑल वाइब है, कंपटीशन को वाइब है भाई, ये बस वाइब है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपने दूसरे बकरे की, यानी कि लियोनेल मेसी की। तो भाई यहां एक गोट का इस समय काफी आइकॉनिक सेलिब्रेशन चल रहा है। मैं अगर दूसरे गोट की बात करें तो वहां पर भैया इस समय असमंजस की कहानी है। विदाउट लियोनेल मेसी पीएसजी सपने में सोच भी नहीं सकती कि वो मेसी के बिना क्या बायर्न के साथ उतर सकती है। बायर्न के अगेंस्ट उतरेगी तो बायर्न निककर उतार देगी, सीधी सी बात है।
लेकिन खुशखबरी मेसी फैंस के लिए भी है। एक्चुअली में जितना हल्ला कट रहा था ना फ्रेंच रिपोर्ट्स और जर्मन रिपोर्ट्स की बात करें, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 4 बज रहे हैं और भाई लोकल रिपोर्ट्स की हम बात करें, फ्रेंच रिपोर्ट्स की हम बात करें, तो अब उन्होंने यहां पर एक यू टर्न ले लिया और उन्होंने चीजों को क्लैरिफाई किया है। कहानी यह है कि भाई लियोनेल मेसी जब मार्सेल के अगेंस्ट खेल रहे थे, जिसमें पीएसजी हार गई और कूप दे फ्रांस से बाहर हो गई, वहां पर भाई लास्ट के 2-3 मिनट में लियोनेल मेसी साइड पासिंग ज्यादा कर रहे थे और हलचल नहीं कर रहे थे, और ऐसे में उन्होंने अपने हैमस्ट्रिंग की तरफ इशारा भी करा था। आइकॉनिक लाइक आयरनी देखो भाई, बंदा एक्चुअली में स्ट्रगल कर रहा है, बंदा दर्द में है, बंदा को इंजरी हुई है, और उस पर भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि भोसड़ी के तू क्या कर रहा है, मतलब क्या सोचते हैं भाई लोग, क्या सोच के गाली देते हैं भाई, लाइक इट्स लाइक दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। लेकिन जब बाद में लियोनेल मेसी ने अपने यहाँ पर टेस्ट करवाया तो पता चला कि भाई एक्चुअली में हैमस्ट्रिंग इंजरी है। तो ये तो कंफर्म है कि मोनाको के अगेंस्ट जो गेम है इस वीकेंड वो तो मिस करेंगे लियोनेल मेसी। लेकिन खुशखबरी ये है कि भाई जब टेस्ट किए गए, अब जो लेटेस्ट एडवांस टेस्ट रिजल्ट है उसमें पता चला है कि लियोनेल मेसी का जो हैमस्ट्रिंग है वो रप्चर्ड, फ्रैक्चर या टूटी वूटी नहीं है। यस, इट्स अ माइनर इंजरी। इसका मतलब ये है कि पीएसजी सावधानी बरत रही है, लेकिन यहां पर पूरा ऑप्टिमिज्म है, 100% चांसेस है कि लियोनेल मेसी बायर्न के अगेंस्ट खेलेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये होना भाई बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यस एम्बापे एक बहुत बड़ा मिस है पीएसजी के लिए, लेकिन अगर मेसी इस एम्बापे पीएसजी की टीम से चला गया तो सीरियसली दिस टीम इज डेड। यस, नेमार बहुत बड़ी चीज है, लेकिन नेमार ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, कंसीडरिंग द फैक्ट कि पोस्ट वर्ल्ड कप के बाद नेमार की फॉर्म में भी एक बहुत बड़ा स्लंप आया है। तो बायर्न के साथ अगेंस्ट अगर चांस है, और मैं अभी भी कहता हूं कि यस एम्बापे के अगेंस्ट भाई देखो लाइक एम्बापे नहीं है तो बायर्न सूद देगी भाई, बढ़िया सूद देगी पीएसजी को, लेकिन अगर देयर इज अ होप तो वो मेसी लेके आता है, और ये बहुत जरूरी है भाई। और मेसी और नेमार का डुओ एटलीस्ट पीएसजी को होप देता है और ये ऑप्टिमिज्म देता है कि हाँ पहला लेग निकाल लेंगे, और दूसरे लेग में तो मोस्ट प्रोबेबली एम्बापे आ ही जाएगा। लेकिन पीएसजी से अगर एक और चैप्टर की बात करें ना, तो जहां देखो कूप दे फ्रांस के एलिमिनेशन को एक बार हटा भी दें तो अच्छा ही चल रहा है ना यार। क्रिस्टोफर गाल्टर ने एक अच्छी चीज करी है, मेसी को खुश रखा है, मेसी एम्बापे नेमार के बीच में एक यूनिटी रखी है, एक अथॉरिटी एटलीस्ट जमा ली है। लेकिन रिसेंट अगर फ्रेंच रिपोर्ट्स की बात करें तो यहां पर 2 चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि देखो पीएसजी ये मान के चल रही है कि जो कूप दे फ्रांस के एलिमिनेशन है ना, ये बहुत घटिया टाइम पे आई है, ये बहुत बेकार चीज है। मेसी को वो सिल्वरवेयर और पीएसजी को वो सिल्वरवेयर की जरूरत थी, और गाल्टियर यहां पर फेल हुआ है। दूसरी चीज, गाल्टियर जहां शुरुआत उसने बहुत स्ट्रॉन्ग करी थी, अब कहीं ना कहीं बिल्डअप या फिर चेंज और टैक्टिक्स में बकचोदी कर रहा है, कचरा खिला रहा है वो यहां पर, और ऐसे में ये चीज पीएसजी के हायरार्की नोटिस कर रही है। सपने की जब बात करते हैं तो भाई पीएसजी इस समय अपने ड्रीम मैनेजर की तरफ देख रही है, और वो है जिनेदिन जिदान। और द शॉकिंग थिंग इज कि जिदान कईयों के हिसाब से, कई रिपोर्ट्स के हिसाब से ऑलरेडी पीएसजी का मैनेजर बन चुका है, देयर इज ऑलरेडी एन एग्रीमेंट। लेकिन अगर हम रिलायबल मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो अभी भी इसी चीज पे है कि नहीं, कॉन्क्रीट टॉक्स कुछ नहीं है, लेकिन हाँ पीएसजी की हायरार्की पूरी कोशिश में और पूरे ऑप्टिमिज्म में है कि इस समर ट्रांसफर विंडो के यहां पर जिडान पीएसजी के साथ आ सकता है और यहां पर उसका मैनेजर बन सकता है। यहां पर सबसे बड़ा जो बॉटम लाइन है वो ये है कि भाई क्रिस्टोफर गाल्टियर अगर बायर्न के अगेंस्ट हार गया ना, और ये एक वो है ना, ये लाइक इधर खाई इधर कुआं, लाइक आप बायर्न के अगेंस्ट कैसे जीतोगे इस पर्टिकुलर गेम प्ले के साथ, और अगर आप हार गए तो यहां पर क्रिस्टोफर गाल्टियर सैक हो सकता है। देखो मैं अंतर्यामी तो नहीं हूं, लेकिन मैं तुमको इतना क्लैरिफाई कर सकता हूं कि क्रिस्टोफर गाल्टियर मिड सीजन सैक नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। जिडान मिड सीजन आएगा नहीं, और बिना जिडान के आए ये इंटरिम वाला कोई चक्कर है नहीं यहां पर। तो समर ट्रांसफर विंडो में हो सकता है। लेकिन एक दूसरी चीज में जो तुमको 2 पॉइंट बताया, तो दूसरा पॉइंट ये है कि पीएसजी ये मान के चलती है अगर ऐसा ही गेम प्ले चलता रहा, और जो फर्स्ट प्री वर्ल्ड कप की बात करो, वर्ल्ड कप के मोमेंटम को अगर गाल्टियर कैप नहीं कर पाया, अगर मेसी की फॉर्म को कंटिन्यू नहीं रख पाया या फिर एम्बापे, तो ऐसे में यहां पर मेसी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कैसे करेगा भाई। मेसी सवाल पूछेगा, मेसी का एंट्राज जितना लटकाएगा पीएसजी की धड़कनें उतनी तेज होती रहेंगी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि, और इसके लिए तुमको थैंक यू कहना पड़ेगा कि मैंने ना क्लिक बेट करा ना मैंने व्यूज लिए, एक खबर देता हूं कि यहां पर अगर इस समय अगर अंडरग्राउंड रिपोर्ट्स की बात करें तो जिडान ये मान के चल रहा है कि भाई मेरे को नेमार के साथ काम नहीं करना है, मेरे को उस्मान डेम्बेले के साथ काम करना है। अब अगर इस समय जिडान, नेमार और मार्सा ने 4 दिन पहले, मार्सा की हम बात करें, लेक्विप की बात करें, आरएमसी स्पोर्ट की बात करें या फिर इंडिपेंडेंट की बात करें, इन सारी रिपोर्ट्स ने इस चीज को क्लेम करा है कि यहां पर जिडान ने एटलीस्ट एक ऊपर से जो हमको अंडरग्राउंड चैनल से खबर सुनने को मिल रही है वो ये है कि उस्मान डेम्बेले को पीएसजी टारगेट कर सकती है
बेस्ट ऑफ लक भाई। मेरे को नहीं लगता बार्सिलोना करेगी, और बार्सिलोना ऑलरेडी कॉन्ट्रा रिन्यूअल के बेसिस पर जा चुकी है। उस्मान डेम्बेले भाई क्यों मत करियो भाई ये चीज़। जावी के अंडर बहुत बढ़िया खेल रहा है। 6 साल 5 साल तूने वेट किया है बार्सिलोना में रह के कि कब तेरा गोल्डन मोमेंट आएगा, और अब जब फाइनली तेरा गोल्डन मोमेंट आ रहा है तो तू उसको स्पॉइल मत करियो। और रही बात नेमार की, मेरे को नहीं लगता कि पीएसजी नेमार से छुटकारा पा सकती है। इवन इफ अगर जिडान इस कंडीशन को रख देता है ना, तब भी भाई बहुत मुश्किल है। किसी की कंडीशन रखने से और किसी की शर्त रखने से ये नहीं हो पाएगा। अल्टीमेटली डू आई बिलीव कि जिडान पीएसजी को ज्वाइन कर सकता है? यस आई डू बिलीव, क्योंकि फ्रांस वाला हिसाब हो सकता है, और फ्रांस की जॉब लाइक यहां पर मैं थोड़ा सोचने लग जाऊंगा कि रियल मैड्रिड की जॉब उसको ज्यादा अपील करेगी, वापस से थर्ड स्पेल, या फिर पीएसजी में एक नया चैलेंज, एक नया कल्चर और एक नया यहां पर ऑब्जेक्टिव की चैंपियन लीग नहीं जीता। इधर रिकॉर्ड बना दिया 3 साल में 3 चैंपियन लीग, और पीएसजी के साथ की कभी चैंपियन लीग नहीं जीता। तो क्या वो लाइक क्या चीज ज्यादा अपील करेगी भाई? आई होप कि भाई रियल मैड्रिड आ जाइयो यार, बिल्कुल आ जाइयो भाई, पीएसजी मत जाइयो। बट अगर अल्टीमेटली पीएसजी गया और लियोनेल मेसी जिडान, मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिडान और फिर लियोनेल मेसी जिडान, भाई जिडान यार। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको सिर्फ फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।